नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनु। अलीब्रो सजिस ऑफ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित एक नया पाठ लेकर आई है, जिसका नाम है चिट्टियों की अनूठी दुनिया। इसका लेखक है श्री अरविंद कुमार सिंह। वह हिंदी के प्रमुख निबंधकार है। उन्होंने हिंदी के प्रथम समांतर कोश के निर्माता है। अच्छा बच्चों, यदि हम अपने से दूर रहने वाले को कोई संदेश देना है तो हम क्या करेंगे? हाँ, हम ईमेल करते हैं, एसएमएस करते हैं या फ़ोन करते हैं। मगर ये सारे तरीके आधुनिक तरीके हैं। ज़रा सोचो कि सदियों पहले हम किसी और को मैसेज या संदेश भेजने तो हम क्या कर सकते थे? हम चिट्ठी में बातचीत करते थे। चिट्ठी द्वारा अपने से दूर रहने वालों को, हमारे प्रियजनों से हम बातचीत करते थे। अच्छा, चले उन चिट्ठियों की दुनिया में चले। यह एक निबंध है। इसमें चिट्ठियों की स्वर्णिम परंपरा का उल्लेख करते हुए उसकी उपयोगिता एवं महत्व पर प्रकाश डाला गया है। आज का युग वैज्ञानिक युग है। मनुष्य के पास संचार का अनेक साधन है, फिर भी मनुष्य पत्रों का सहारा लेता है। पत्रों को विभिन्न प्रांतों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख और तमिल में कडित नाम से जाना जाता है। पत्र हमारी यादों को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखते हैं। भारत में प्रतिदिन 4 करोड़ पत्र डाक में डाले जाते हैं, जो इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है। जब हम अपनी पुरानी तस्वीरों को देखकर बहुत खुशी आती है, वैसे ही हम अपने पुराने पत्रों को देखकर बहुत खुशी आती है और हमारी यादें ताज़ा हो जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पत्रों के विकास में थोड़ा सा प्रकाश डाला। पुराने ज़माने में हजारों सालों तक संवाद का साधन तेज घोड़े रहे, फिर तार ने रेलों से भी ज़्यादा तेज होना शुरू किया। डाक सेवा ने संदेशों को बहुत तीव्र गति से पहुंचाना शुरू किया। विश्व डाक संघ ने पत्रों के लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत कुछ प्रयास किया गया। विश्व डाक संघ ने स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्रों के विकास के लिए कुछ प्रतियोगिताएं आयोजित की गई है। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष की कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं शुरू की है, जिसकी सिलसिला सन 1972 में शुरू की है। व्यक्तिगत पत्रों का चयन अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब हमें संदेश देना है तो हम फ़ोन करते हैं, एसएमएस करते हैं या ईमेल करते हैं। पर पत्रों का लेख तो अभी भी चालू है। तो किस प्रकार की पत्रों का लेखन अभी भी चल रहा है? हमें संदेश देना है तो हम फ़ोन करते हैं, एसएमएस करते हैं। आज मोबाइल फ़ोन की आविष्कार से हमारे पारिवारिक पत्रों की संख्या में बहुत कमी आ गई है। अब व्यापारिक पत्रों की चलन हो रहा है। व्यापारिक पत्र से क्या अर्थ है? व्यापारिक पत्रों से अर्थ ये है कि जिनमें व्यापार और वाणिज्य की बात है। अगर कोई व्यक्ति को कोई नई नौकरी मिली तो हम उसे फ़ोन पर बात नहीं करते, पर क्या करते हैं? अगर कोई व्यक्ति को कोई नई नौकरी मिल जाती तो हम उसे फ़ोन पर संदेश नहीं देते, बल्कि हम उसे एक नियुक्ति पत्र देना है। वह नियुक्ति पत्र हमें उस व्यक्ति तक डाक द्वारा पहुंचा सकती है। पुराने ज़माने में पत्रों को सहेज कर रखता था। पुराने पत्रों को पढ़कर वैसे ही आनंद हमें मिलता है जैसे हम पुराने चित्रों को देखकर मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन पत्रों से हमें पुराने समय की, उस समय की पूरी जानकारी मिल जाती थी। जैसे नेहरू जी के लिखे गए पत्रों को
देखने से हमें ये जानकारी मिलती है। जैसे नेहरू जी ने जेल से अपनी पुत्री इंदिरा को लिखे गए वो पत्र, उसमें उस समय की आजादी के संग्राम की पूरी जानकारी, उस समय कैसी व्यवस्था चल रही थी, समय की पूरी जानकारी हमें उन पत्रों से मिलती थी। अच्छा दोस्तों, महात्मा गांधी जी के बारे में बताए तो गांधी जी के नाम पर दुनिया भर से कई पत्र प्रतिदिन आते रहते थे। उसमें सिर्फ महात्मा इंडिया लिख दिया था, क्योंकि दुनिया भर से सभी लोग गांधी जी को जानते हैं और इंडिया को भी जानते हैं, इसलिए आने वाले सभी पत्रों में सिर्फ महात्मा इंडिया नाम रखते थे। वो पत्र गांधी जी तक पहुंच भी जाते थे। गांधी जी के पास कोई पत्र आए तो वह उसका जवाब तुरंत लेते थे। लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ टूट जाए तो वह बाहिने हाथ से लिखना शुरू कर देते थे। गांधी जी की सबसे बड़ी आदत ये थी कि वह उन पत्रों का जवाब अभी से अभी देते थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि दोनों हाथ से लिख सकते थे। चिट्ठी लेकर आने वाले डाकिये देवदूत के रूप में देखा जाता था, क्योंकि वह अपने प्रियजनों का संदेश हमें तक लेके आता है। पंत और निराला जी के कुछ पत्रों का संकलन बनाया गया है। वे है हमको लिखियो है कहा, दयानंद सरस्वती और पत्रों के आईने में। बच्चों ये बताओ, मनी ऑर्डर किसे कहते हैं? मनी ऑर्डर वह है जब हम डाक सेवा के माध्यम से कहीं दूर से अपने प्रियजनों को पैसे भिजवाते हैं, से हम मनी ऑर्डर कहते हैं। जैसे हमारे सैनिक भाई करते हैं। उन सैनिकों ने अपने प्रियजनों के लिए कहीं दूर से पैसे भिजवाते थे और उनके पैसे से अनेक घरों में खर्चा चल रहे थे। पुराने ज़माने में ऐसे चल रहे थे और आज भी सैनिक लोग ऐसे काम करते रहते हैं। अच्छा बच्चों, आपको पाठ कैसा लगा? अब सब पत्र लिखेंगे। अच्छा, हमें पत्र लिखना है तो लिखते समय हम कुछ सावधानियों को परखना चाहिए। पत्र हम कैसे लिखते हैं? पत्र लिखते समय ऊपर हम क्या लिखते हैं? पर हमें से बड़े लोगों को पत्र लिखना है तो हम ऊपर आदरणीय लिखना है, और हमसे कम उम्र वाले लोगों के लिए पत्र लिखना है तो हम उसे प्रिय लिखना है। बच्चों, पत्रों को भेजते समय हमें कुछ बातों को ध्यान से रखना है। वो क्या क्या है? पहले हम उसका नाम लिखना है। किस व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं उसका नाम लिखना है, और उसके बाद उस व्यक्ति के घर का पता या कार्यालय का पता लिखना है। उसके बाद उस व्यक्ति के शहर या टाउन के बारे में लिखना है। उसके बाद उसके उपनगर का पता लिखना है। और हम हमारे देश के बाहर पत्र लिखना है तो हमारे देश का नाम जरूर लिखना है। और हर एक स्थान को एक पिन कोड भी होता है और पिन कोड भी लिखना जरूरी है। इन सब बातों को ध्यान से रखकर हम पत्र लिखेंगे तो हमारी पत्र सही जगह पर जरूर पहुंच जाएंगे। अच्छा, अब से चिट्ठियों की अनूठी दुनिया नामक पाठ यही खत्म हो गई है। अगले क्लास में हम एक नया पाठ लेकर आएंगे। अगर तुम्हें कोई डाउट है तो नीचे दिए हुए मेल बॉक्स में हमें मैसेज भेज देना। धन्यवाद।